गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है और उनमें से किसी विटामिन में अगर कमी होती है तो उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो उसी में से आज का सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं घेघा रोग, जिसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर, और हिंदी में इसे घेघा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? घेघा रोग कहते हैं। तो ये घेघा रोग होता क्या है? ये गले में रोग होता है। घेघा रोग क्या होता है? यहाँ गले में ये फूल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इसको कहते हैं घेघा रोग या ग्वाइटर। घेघा रोग या ग्वाइटर ये क्यों होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा अगर सफिशिएंट होना चाहिए, अगर नहीं है, कम है तो बीमारी, ज़्यादा है तो बीमारी, यानी दोनों हाल में बीमारी है। बढ़ जाना बीमारी, घट जाना बीमारी। इसलिए एकदम बैलेंस में रहे तो फिर आदमी स्वस्थ माना जाता है। तो यहाँ पे आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है, ग्वाइटर होता है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है गले में सूजन, जो भी बताए, ये कि इतना बड़ा घेघा फूल जाना, गले में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, गले में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, शरीर का वजन बढ़ना। शरीर का वजन बढ़ना। हम खाते पीते कुछ नहीं है, जो नॉर्मल जो खा रहे हैं वही खा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे शरीर का वजन बढ़ रहा है। 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो, 65 किलो, 70 किलो, 75 किलो, 80 किलो, 85 किलो, 90 किलो तक जा रहा है। अरे भाई, मेरा वजन बढ़ के रहा, कैसे रहा है? तो हम लोग सोचते हैं कि लगता है कि हमारे शरीर में अब पावर आ गया है, हमारा शरीर ठोस हो रहा है, इसीलिए वजन बढ़ रहा है। वजन उससे नहीं बढ़ रहा है, आपके भोजन से, बीमारी से बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? बीमारी से बढ़ रहा है। वो आयोडीन की कमी से जो बीमारी हो रही है, उससे आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है। आप सोच रहे हैं खान पान अच्छा मिल रहा है तो मोटा सोटा हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, नहीं, लेकिन मजबूत नहीं हो रहे हैं और आप कमज़ोर हो रहे हैं, और एक समय आएगा आप लाचार हो जाइएगा। अब उसका उपचार क्या है? उपचार है आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट, समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे मछली वगैरह। इसको खाने से आयोडीन की कमी जो शरीर में होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। ये देखा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर ये बीमारी पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में ये घेघा रोग की बीमारी पाई जाती है, और समुद्र तटीय यानी कि तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों में ये बीमारी नहीं पाई जाती है। क्या कारण है? पहाड़ी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं वहाँ पे घेघा रोग पाया जाता है, ज़्यादातर लोगों को घेघा रोग होता है, और तटवर्ती इलाके में घेघा रोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब देखिए, हमारी मिट्टी में सभी पोषक तत्व मौजूद होना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में हम फसल उगाते हैं उसमें सारे पोषक तत्व होना चाहिए, जितने पोषक तत्व उस पौधे को या उस फसल को चाहिए। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? बारिश होती है, ये आयोडीन भी मिट्टी में ही है, आयोडीन भी मिट्टी में मिक्स है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है, जितने भी है वो सब मिट्टी में मिक्स है, और उस मिट्टी से पौधे अपने जड़ों के माध्यम से ये सारे पोषक तत्वों को, विटामिन को अपने अंदर लेता है, वही अनाज में जाता है, फल में जाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? बारिश होती है, मिट्टी गीली होती है, और उस मिट्टी में, उस पानी में आयोडीन घुल जाता है। आयोडीन एक घुलनशील पदार्थ है, घुल जाता है, और वो पानी के बहाव के साथ साथ बहते 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 नदी में, नदी से फिर वो समुद्र में चला जाता है। लेकिन उस मिट्टी में अब आयोडीन है ही नहीं, क्योंकि वो तो पानी में घुल के बह गया। तो उस मिट्टी में, पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ जो भी फसल लगे होते हैं उस फसल को आयोडीन प्राप्त नहीं होता है। उसके जड़ को, यानी उस मिट्टी में आयोडीन है ही नहीं, तो वो अवशोषित क्या करेगा? तो फिर उस फल में भी, जैसे गेहूं है, धान है, ये कटहल है, सेब है, वगैरह वगैरह,
जो भी फसल वहाँ लगाता हो पहाड़ी क्षेत्रों में, उसमें आयोडीन की मात्रा बड़ी कम होती है। अब वही उस एरिया के लोग, पहाड़ी क्षेत्र के लोग वही फसल खाएगा, वही अनाज खाएगा, तो उस अनाज में आयोडीन की कमी है, तो फिर उसके शरीर में भी आयोडीन की कमी होगी। आयोडीन केवल नमक से प्राप्त होने से, नमक खाने से हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। आयोडीन की कमी हम जो खाना खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जी वगैरह, उसमें भी आयोडीन पाया जाता है, उससे भी हमारे शरीर को आयोडीन की पूर्ति होती है। और नमक तो खैर टेस्टी बनाने के लिए सब्जी वगैरह में डालते ही हैं, तो सब्जी में नमक डालते हैं तो कितना नमक डालते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 25 ग्राम। क्या उससे हमारे 5 सदस्य है तो 5 सदस्यों के आयोडीन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती है। वो रोटी में भी, यानी गेहूं में भी, चावल में भी, दाल में भी आयोडीन है, जो वो भूमि से जड़ द्वारा अवशोषित किया है, और वही आयोडीन उस फसल में, उस अनाज में मौजूद है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी में आयोडीन होती ही नहीं है, जिसके कारण वहाँ के फसल में भी आयोडीन की कमी हो जाती है, और फिर वो उसी फसल को, उसी अनाज को खाते हैं, तो फिर उसके शरीर में आयोडीन की पूर्ति नहीं हो पाती है और उसे घेघा रोग हो जाता है। उसके विपरीत समुद्र तटीय इलाके में लोगों का मुख्य भोजन होता है मछली। क्या होता है? मछली। और मछली चूंकि समुद्री जीव है, समुद्र का पानी खारा होता है, नमक ज़्यादा होता है, तो उस मछली में आयोडीन की मात्रा भी अधिक होती है, और वो लोग वही मछली भी खाते हैं। और बाकी तटवर्ती एरिया है तो वहाँ पे फसल में भी आयोडीन की मात्रा पर्याप्त है, जिसके कारण उस क्षेत्रों में आयोडीन की कमी नहीं होती है और वहाँ पे घेघा रोग नहीं होता है। बात समझ में आई? आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। और इसका लक्षण क्या है? गले में सूजन, इतना बड़ा फूल जाना, सांस लेने में तकलीफ, वजन बढ़ जाना, और इसका इलाज है आयोडीन। आयोडीन युक्त भोजन से हमारा ये घेघा रोग ठीक हो सकता है। अगर शुरू से ही हम आयोडीन युक्त भोजन लेते हैं तो घेघा रोग होगा ही नहीं। बस आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।